जी नाज़रीन, इस वक्त हम हलमरा हाल में हैं। आज प्रोग्राम है यूम स्पेशली के हवाले से, तो हमारे साथ आरिफ अंजम साहब मौजूद है। जी आरिफ साहब, आज जब इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपको शाह साहब ने बुलाया है, तो ब्लाइंड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बारे में यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, शाह साहब बेहतर तरीके से जानते हैं कि बुखारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में शऊर व आगाही दे रहे हैं हम लोग कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, छोटे जो हमारे बच्चे हैं, इनके हाथों में हमने एंड्रॉइड फ़ोन दे दिया है। हमारे जो छोटे बच्चे पैदा होने वाले बच्चे हैं, उन पर भी नेगेटिव असरात आएंगे। और जो अब जो मौजूदा बच्चे हमारे 5 साल 4 साल 3 साल के जो हमारे बच्चे हैं, उनको हमने मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल दिया हुआ है, जिससे ना सिर्फ आई साइड्स वीक हो रही हैं और दूसरे नंबर पर कारोबार चला हुआ है। मोबाइल्स कंपनी बनाने वालों ने एक कारोबार चलाया हुआ है, ये मुकम्मल तौर पर अपनी SOPs पूरे ही नहीं कर रहे। हम पाकिस्तानियों का अलमिया यह है कि पाकिस्तान में इन चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा। इदारे ऐसे होने चाहिए कि जो मोबाइल कंपनीज पाकिस्तान में बना रही हैं, ये पाकिस्तान में लेकर आ रही हैं, कम अज़ कम उनकी SOPs तो चेक की जाएं। अब ये ब्लाइंड्स लोगों का जो प्रोग्राम है, अल्लाह पाक ने हमें आंखें अता की हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं समझते हैं कि अगर इसी तरह इसका इस्तेमाल, नेगेटिव इस्तेमाल पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स का रहा, तो हमारी आने वाली नस्लें, अल्लाह माफ़ करे, कि अंधी पैदा होंगी। हमारा ये अव्वलीन मुतालबा है, हम ये शऊर व आगाही पाकिस्तान में पैदा कर रहे हैं कि एंड्रॉइड फ़ोन का बेजा इस्तेमाल रोका जाए और जो इंटरनेशनल SOPs हैं वो उनको फॉलो किया जाए। तो मैं यही अवामुन्नास को कहूँगा कि खुदारा अपने बच्चों की आई साइड्स को, जो बिल्कुल नाजुक बच्चे हैं, उनको मोबाइल मत दें। आपके बच्चों की आने वाले वक्त में आई साइड मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो जाएगी और दवा साज कंपनीज जो ऑलरेडी इसकी वैक्सीन्स बना चुकी हैं, वो आपसे कारोबार करेंगे। सत्तान बुखारी साहब और बुखारा वेलफेयर फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और आज वो योम सफ़ेद छड़ी के हवाले से प्रोग्राम में आए हैं। मैं काफ़ी अरसा से, तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं, ब्लाइंड्स के हवाले से हम काम कर रहे हैं। जब भी कोई फंक्शन होता है, ये हमारे फंक्शन में आ जाते हैं और हम इनके फंक्शन में चले जाते हैं। तो आज ये मोहतरम आरिफ साहब ने बहुत अच्छी तजवीज़ एक पेश की है कि ब्लाइंड्स का जो मतलब है, ये हमारा आई साइट का मामला है, ये बच्चों में बहुत पैदा हो रहा है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ आपको कि मैंने ऐनक नहीं लगाई, लेकिन मेरे 2 बच्चों ने ऐनक लगाई हुई है। लिहाजा ये हम जो मतलब मोबाइल का इस्तेमाल है, इसको कोई किसी नई टेक्नोलॉजी में चेंज करना है ताकि हमारी आँखें प्रिजर्व रहें, महफूज रहें, और हम लोग ये नहीं है कि सिर्फ ब्लाइंड ही, बाकी भी हम पाकिस्तान की दुनिया है, पूरी दुनिया की दुनिया है, उसको आगाह करना चाहते हैं, उनके बारे में हम सोचते हैं। तो ये हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम इसको आगे लेकर चलते हैं ताकि अवाम में इसका शऊर और पैदा हो, आगाही पैदा हो और एहसास हो, क्योंकि हम तो बेहिस कौम हो चुके हैं, मिन हैसुल कौम बेहिस हो चुके हैं। ना हमारा कोई लीडर रहा है, ना ही कोई मतलब है इस किस्म का जो हमें इंसानियत की रफ़ा के लिए, इंसानियत की, जैसा कि खुदा ताला ने फरमाया है कि वलक़द करमना बनी आदम, मैंने औलाद आदम को एहतराम के लिए पैदा किया, इज़्ज़त के लिए पैदा किया, यानी उनकी मतलब बेहतरी के लिए पैदा किया। तो अब बात तो यहाँ ख़त्म हो जाती है एक किस्म की, बाकी तो हमारे पेट के झगड़े हैं ना। अल्लाह ताला ने तो काम कर दिया कि मैंने औलाद आदम को एहतराम के लिए पैदा किया, और इसमें कोई तखसीस नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। रब्बि यस्सिर ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुआ अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए मुल्क के लिए, कौम के लिए और अदारों के लिए, ताकि वो हमारे लिए काम करें, कौम के लिए काम करें। थैंक यू जी।